सामने इकराम, यही वो दौलत है जिसके जरिए इंसान वालिदैन के मरातिब को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए बड़ों का अदब करना सीखता है। इंसान इल्म ही के जरिए भले और बुरे को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए हलाल और हराम का इम्तियाज करता है। लेकिन जहल एक ऐसी तारीकी है जिसके जरिए हम वालिदैन के मरातिब को नहीं पहचान पाते गए, हम हलाल और हराम का इम्तियाज नहीं कर पाते गए, बड़ों का अदब करना नहीं सीखते हैं। लेकिन यही वो दौलत है, यही वो दौलत है जिसके जरिए इंसान मुअद्दब होता है, मुदब्बिर होता है, मुफक्किर होता है, मुअज़्ज़ज़ होता है, दानिश्वर कहलाता है, तबीब कहलाता है, मुहद्दिस कहलाता है, तबीब बनता है। इंसान इल्म ही के जरिए शरीयत को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए फकाहत को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए हदीस मुस्तफा को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए अज़मत अंबिया को पहचानता है। इंसान इल्म ही के जरिए अपने आप को पहचानता है और इंसान इसी दौलत के जरिए अपने रब को पहचानता है। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम सामीन इकराम, सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। मोहतरम सामीन इकराम, हदीस मज़कूरा से मालूम हुआ, पता चला कि इल्म दीन हर मुसलमान मर्द व औरत को हासिल करना चाहिए। यानी हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत, सबको हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। अगर इंसान इल्म दीन हासिल करेगा तो खुद सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करेगा, अपनी औलाद को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की ताकीद करेगा, अपनी बीवी के हुकूक को जानेगा। अगर औरत इल्म दीन हासिल करे तो अपने शौहर के हुकूक को जानेगी, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आएगी। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। मोहतरम सामीन इकराम, एक दूसरी जगह सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करो अगर चीन जाना पड़े, हासिल करो अगर चीन जाना पड़े। मतलब ये है कि इल्म दीन हासिल करो अगर दूर का सफर करना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगर तकलीफ उठाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो चाहे मुशक्कत उठाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो चाहे जितनी भी परेशानियां उठाना पड़े, लेकिन क्या इल्म दीन हासिल करो। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्म का कितना ऊंचा मकाम है कि खुद परवरदिगार आलम अपने महबूब को ज्यादा के इल्म के लिए हुक्म फरमा रहा है। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मुझे ज्यादा की इल्म तलब करें, यानी आप मेरी बारगाह में अर्ज करें कि मेरे मौला मेरे इल्म में बरकत अता फरमा, मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। फरमाने खुदाबंदी से मालूम हुआ, पता चला कि बारगाह रब्बे दुल जलाल में इल्म का कितना ऊंचा मकाम है कि खुद परवरदिगार आलम अपने महबूब को ज्यादा के इल्म के लिए हुक्म फरमा रहा है। वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मुझे ज्यादा के इल्म तलब करें। हजरत इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गए कि इस आयत करीमा से इल्म की रिफ़त व अज़मत वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इल्म के अलावा किसी दूसरी चीज की ज़्यादत तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया है। इस आयत मुक़द्दसा से पता चला कि इल्म ही एक ऐसी नेमत है, इल्म ही एक ऐसा सरमाया है, इल्म ही एक ऐसा खजाना है जिसका दुनिया व माफ़िया में कोई जवाब नहीं, जिसकी दुनिया व माफ़िया में कोई मिसाल नहीं, जो दुनिया में भी लाजवाब और आखिरत में भी लाजवाब, जो दुनिया में भी बेमिसाल है और आखिरत में भी बेमिसाल। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इल्म की रिफ़त
عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے گئے جو علم والے ہیں. کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. کہیں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی اے محبوبہ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم والوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کرام کے وارث ہے. کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی. جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی. جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کہیں ارشاد فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی. جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا. اور جو کوئی میری مجلس میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالی اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا. محترم سامعین کرام ان آیات مقدسہ سے پتہ چلا